दोस्तों, देश दुनिया को धड़ाम कर चुका कोरोना अब घुटने टेकता नजर आ रहा है, क्योंकि देश में इसके मामले बड़ी ही तेजी के साथ कम होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मौत के आंकड़े सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों में देश के अंदर कोरोना के केस तो घटे हैं, लेकिन कोरोना से मरने वालों के आंकड़े बढ़े हैं, जिसने सभी को थोड़ी चिंता में डाल दिया है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना को मात देने में वैक्सीन का काफ़ी बड़ा हाथ है। साथ ही आपकी सावधानी भी इसमें अहम भूमिका निभाती है और आगे भी आप इसी तरह से कोरोना से लड़ सकते हैं। कहने को तो दोस्तों दुनिया अब कोरोना से लड़कर जीना सीख गई है, लेकिन दोस्तों कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो गए हैं उन लोगों में अब कुछ हैरान करने वाली समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जिनमें कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में कमर दर्द की समस्या देखी गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में लोग इस समस्या का शिकार कोरोना से ठीक होने के बाद हुए हैं, या फिर इसके पीछे का कारण कुछ और है। साथ ही सवाल ये भी है कि इससे कैसे बचा जा सकता है। आपके तमाम सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। क्या बैक पेन है कोरोना के लक्षण? बैक पेन को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट? बैक पेन से राहत पाने के लिए क्या करें? दोस्तों, क्या आप भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं? क्या आपको भी रहती है अक्सर कमर दर्द और पीठ दर्द की शिकायत? कहीं ये कोरोना के लक्षण तो नहीं? दोस्तों, अभी आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब मैं आपको देने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि देश में कोरोना के ताज़ा हालात क्या हैं। दोस्तों, भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2 लाख से कम केस सामने आए हैं। वहीं भारत में कोरोना के केस लगातार कम भी हो रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि लगातार चौथे दिन मौत के आंकड़ों में इजाफा देखा गया है, जिसके चलते देश में आज 1192 लोगों ने दम तोड़ दिया और अब आगे चलकर ये बढ़ेंगे या घटेंगे इस बात की भी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में कुछ समस्याएं देखी जा रही हैं। जी हाँ, हो सकता है कि ये समस्या आपको भी हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है? आखिर कब आपको इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और आप इससे कैसे बच सकते हैं? अगर नहीं तो फिक्र ना करें, क्योंकि आज मैं आपको इससे जुड़ी तमाम जानकारी देने वाली हूँ। दोस्तों, इस बात से हर कोई वाकिफ़ है कि ज़्यादातर लोगों में कोरोना वायरस के दौरान खांसी, सर्दी, जुकाम, थकान, बुखार के लक्षण देखे गए हैं। लेकिन अब एक बड़ी आबादी वायरस से संक्रमित होने के बाद बैक पेन यानी कि कमर दर्द और पीठ दर्द के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत कर रही है। आखिर क्यों? इस मुद्दे को लेकर कोविड एक्सपर्ट और एशियाई आयुर्विज्ञान संस्थान फरीदाबाद के डॉक्टर चारुदत्त अरोड़ा के अनुसार बैक पेन यानी कि पीठ दर्द और कमर दर्द कोविड-19 के सबसे आम लक्षणों में से एक है। लेकिन लोग मानते हैं कि कोरोना सांस की बीमारी और सिर्फ फेफड़ों को संक्रमित करता है। लेकिन आज आपको बताएंगे कि कब बैक पेन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और इससे छुटकारा पाने के लिए आपको किन किन तरीकों को अपनाना चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर चारुदत्त अरोड़ा के अनुसार पश्चिमी देशों की रिसर्च में पाया गया कि 63% डेल्टा से संक्रमित मरीजों में बैक पेन हुआ है, जबकि 42% ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में पीठ या फिर कमर दर्द की शिकायत बताई है। इसके अलावा कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान लोगों ने शरीर के 3 जगह सिर, पीठ का निचला हिस्सा और मांसपेशियों में दर्द होने की भी बात कही है। मांसपेशियों में दर्द ज़्यादातर घुटनों के आसपास वाले एरिया में होता है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस साइटोकाइन्स हार्मोन्स को एक्टिव करता है और साइटोकाइन्स का नेचर प्रो इन्फ्लामेटरी होता है। इसका मतलब ये है कि साइटोकाइन्स के ज़्यादा रिलीज होने से कोशिकाओं में सूजन बढ़ने लगती है। आपको बता दें कि साइटोकाइन्स प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है और प्रोस्टाग्लैंडिन दिमाग में दर्द का सिग्नल देता है। इसकी वजह से शरीर में दर्द होता है। डॉक्टर अरोड़ा के अनुसार जिन मरीजों को संक्रमण के दौरान ठीक होने के बाद लगातार बैक पेन की समस्या रहती है, उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाना चाहिए जब तक कि दर्द से राहत न मिले। डॉक्टर अरोड़ा के अनुसार हमें कोरोना से रिकवर होने के बाद स्टेप लेंडर पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। बता दें कि हर 2 हफ्तों में हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को 30% तक बढ़ाना चाहिए। अगर आप कोविड से पहले 100 कदम की एक्टिविटी कर रहे थे, तो आपको रिकवर होने के बाद 30 कदम से शुरुआत करनी चाहिए। फिर इसे 2 हफ्तों के बाद बढ़ाकर 60 और उससे अगले 2 हफ्तों के बाद 90 कर देना चाहिए।